आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी आवाज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत कम आवाज़ें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में रह गई हैं, तो इस सफ़र में आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। राजा साहब, आज खान साहब की मुलाकात का दिन है और ये दिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बहनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग गायब हो जाते हैं। और एक लिस्ट आज सोशल मीडिया पे अब सर्कुलेट कर रही है, जिसमें टिकट होल्डर्स के नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs के नाम, कायदीन के नाम, ओहदेदारान के नाम, इसके साथ साथ दीगर इस्लाम में जिनको ओहदे दिए गए उनके नाम इसमें शामिल हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर एक तरह से शर्म दिलवाई जा रही है कि तुम इमरान खान के लिए क्यों नहीं निकलते। मैंने आपको ना वैसे हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कहा रहा ऐसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तारीख का ऐलान करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास 2 दिन मौजूद हैं हफ्ते में, मंगल का और जुमेरात का, और जो लोग जुमेरात को जा सकते हैं वो जुमेरात को जाएं, जो मंगल को जा सकते हैं वो मंगल को जाएं, लेकिन आपने इन दोनों दिनों को खाली नहीं छोड़ना। तहरीक इंसाफ ने जो नालायकी की है वो जुमेरात को भी नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते, जिनके नाम लिस्ट में होते हैं वो भी नहीं जाते, और मंगल वाले दिन चूंकि बहनें जाती हैं तो वही कहते हैं कि जनाब हमने बहनों के साथ अब खड़े नहीं होना। आई डोंट नो कि तहरीक इंसाफ क्यों इस रास्ते पे चल पड़ी है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। अब तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो खुद ही आवाज़ उठा रहे हैं, और जिनकी वफादारियों के हवाले से शक नहीं किया जा सकता, ख़ानदान के लोगों की वफादारियों के हवाले से शक नहीं किया जा सकता, वो भी ये कहते हैं कि जनाब अब तो यहाँ पर डीलें हो रही हैं और लोगों को बता दिया गया है कि किसने क्या करना है। राज साहब, इसी प्लेटफॉर्म पे आपने एक जुमला कहा था, मुझे ना आज जब मैं नूरुल नियाज़ी का एक इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे याद आ गया, जब उनसे सवाल हुआ ना कि अहमद नियाज़ी KPK में लॉन्ग मार्च और धरने की बात कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज लेकर वहाँ पे निकल पड़े हैं, तो उन्होंने कहा जी कि KPK में तो ज़रूरत ही नहीं है, आप अडयाला मार्च करें ना, अडयाला की तरफ आएँ। अगर आप इस्लामाबाद भी नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं कहते कि आप इस्लामाबाद जाएँ, रावलपिंडी जाएँ, आपको अडयाला की तरफ जाना चाहिए। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से वही एक्शन रीप्ले हमें दिखाएं, तो अडयाला की तरफ। इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी ये राय थी और आज इसे खानदान भी इंडोर्स कर रहा है, फैमिली के बाकी लोग भी इंडोर्स कर रहे हैं, और यही रास्ता है, यही लॉजिकल रास्ता है कि अडयाला के बाहर प्रेशर बढ़ाया जाए, लेकिन अडयाला के बाहर कोई नहीं जाता। अगर अहमद नियाज़ी ये जो लॉन्ग मार्च सवाबी में आकर बैठेंगे, अगर अडयाला की तरफ चल पड़ें और मंगल के दिन यहाँ पर अलीमा खान के साथ बाकी बहनों के साथ आकर इजहार यकजहती करें, जुमेरात को इजहार यकजहती करें, तो राज साहब फिर एक प्रेशर बनेगा और फिर एक रास्ता निकलता हुआ आपको नजर आता है। देखिए हाशमी साहब, इस स्टोरी के अंदर 2 स्टोरीज को, इस खबर के अंदर 2 खबरों को जानने की और परखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर छोटी खबर के अंदर एक बड़ी खबर छुपी होती है। अब ये जो इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं कि आप जो जलसे करते हैं KP के अंदर, या अब आप जो ऐलान कर रहे हैं कि हम KP से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और अटक पुल तक लाएंगे, या इससे पहले जो आपने मर्दान जलसा किया और तमाम एक्टिविटी आप KP के अंदर रखते हैं, जैसे कि इन्होंने KP असम्बली का इजलास भी उधर KP के अंदर ही एक ग्राउंड के अंदर बुलाया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक सियासी ताकत के तौर पर खुद को जिंदा रखने के लिए कोई दरमियाने दर्जे की पार्टी हो, छोटे दर्जे की पार्टी हो, तो वो इस तरह के शोज़ ऑन एंड ऑफ करती रहे तो चले ठीक है, लेकिन इस वक्त PTI को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और वो चैलेंज है कि इमरान खान साहब को कैद में 1000 दिन हो गए हैं, और इस वक्त PTI जो कानूनी महाज है उसको मुकम्मल तौर पर आजमा चुकी है, अदालतों के दरवाजे खटखटा चुकी है। PTI के वकला जो है हर तरह के कानूनी दलाइल देने के बावजूद इमरान खान साहब के लिए 1000 दिन के बाद भी इंसाफ हासिल नहीं कर सके, और ना ही बुशरा बीबी साहिबा के लिए। अब उसके बाद आपने दूसरा ऑप्शन ये रखा कि चलें
साथ पैरेलल हम कोई मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप पहले आपने आज खुद कोशिश की, उसके बाद आप महमूद खान अचकज़ई को बीच में लेके आगे, राजा नासिर अब्बास साहब को लेके आगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का क़याम हुआ और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनको भी, कौम को भी, और इसी तरह जो इमरान खान साहब के हमशीरा हैं उनको भी, उनकी बहनों को भी, कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये रिहाई होगी। लेकिन हमने देख लिया कि 1000 दिन बहुत टाइम होता है, 2 साल के अंदर 700 दिन होते हैं, और अब इसका मतलब है कि 3 साल पूरे 1065 दिन यानी 1065 दिन जब होंगे तो 3 साल इमरान खान साहब को कैद हुए होंगे। तो 3 साल में सिर्फ 63-64 दिन के बाद 3 साल में ना आप अदालतों के ज़रिए, जो कॉम्प्रोमाइज अदालतें हैं जहां पर कू हो चुका है अमली तौर पर, ना उनके ज़रिए इमरान खान साहब को इंसाफ दिला सके, ना आप मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब के लिए या किसी और के लिए, पीटीआई के किसी और असीर के लिए आप कोई आसानी ले सके। यहाँ तक कि आप तो इमरान खान साहब की बीनाई 85% तक मुतासिर हो गई, आप उनके इलाज की सहूलतें जो कि आम कैदी को भी मिल जाती हैं, आप वो सहूलतें भी नहीं ले सके। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 2 ऑप्शन, यानी कानूनी जंग वो भी नाकाम हो गई, आपके पास मुज़ाकरात सो कॉल्ड वो भी नाकाम हो गए क्योंकि मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए और उनका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। आखिरी आपके पास ऑप्शन ये रह जाता है कि आप फिर जो जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक भी है कि आप मज़ामत करें, और मज़ामत का मतलब ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें या कोई इंतशार फैलाएं, आप एक पुरअमन लॉन्ग मार्च लेके आ जाएं डी चौक में और या डियाला जेल लेके आ जाएं, और तशद्दुद जो होगा, जो पहले भी तशद्दुद हुआ वो तो दूसरी तरफ से हुआ, वो तो इस जाली फार्म 47 की जानिब की हुकूमत की जानिब से हुआ। तो आप तो उस, अगर कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है तो उसके जिम्मेदार आप तो नहीं होंगे, आपको मारे खानी पड़ेंगी, हो सकता है कि बहुत शदीद मारे खानी पड़ें, आपको बहुत मुश्किल हालात में पहुंचेंगे डी चौक। लेकिन ये आजमाइशें तो फिर सियासी जमातों पर, सियासी कारकुनों पर आती हैं, और सियासी कारकुन पीटीआई के इससे पहले इन तमाम आजमाइशों पर पूरे उतरे हैं। हर लॉन्ग मार्च जो पीटीआई ने किया है उनके वर्कर्स आए हैं डी चौक में भी, और उन्होंने ये लाठियों की, गोलियों तक की परवाह नहीं की। अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा कह रही हैं उसके अंदर असल खबर ये छुपी हुई है कि ये केपी के अंदर अपने एहतजाज को वहां तक क्यों मरकूज रखते हैं और उससे बाहर क्यों नहीं लेके आते। ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, और वो प्लानिंग ये है कि केपी के अंदर हम एहतजाज करेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट को बुरा लगेगा, ना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई राह हमवार होगी, ना जाली फार्म 47 की हुकूमत का कुछ जाएगा। हम वहीं जलसे करेंगे, अपना होम ग्राउंड है, अपनी पुलिस है, कोई हमें मसला नहीं होगा। और वाकई आप देखें कि इनको कोई मसला नहीं होता। एक जाके आज़ाद कश्मीर में 7 समंदर पार उधर कर दिया जलसा। तो असल में इमरान खान साहब की जो हमशीरें हैं वो ये बताना चाह रही हैं कौम को और पीटीआई के वर्कर्स को कि ये एक मंसूबाबंदी है, ये सब आपस में मिले हुए हैं कि हमने केपी के अंदर ही एहतजाज करने हैं, अपनी सॉफ्ट पिच के ऊपर खेलना है, जो हमारी होम ग्राउंड है उसके ऊपर एक सॉफ्ट पिच के ऊपर खेलना है, जहां हमें बिल्कुल कोई बाउंसर ना लगे, बिल्कुल हम किसी किस्म की मुश्किलात से हम 2-4 ना हो। एक तो इसके अंदर ये है। दूसरा ये कि यानी नाजुक मिजाज हो गए नाजुक मिजाज तो ऐसे हुए हैं कि लगता ही नहीं है कि ये वो पार्टी है, और ये पार्टी के वो एमपीएस एमएनएज हैं जिनको आवाम ने 8 फरवरी 2024 को अपनी जानों पर खेलकर ये इलेक्शन जितवाया था। मैं क्यों कहता हूं कि अपनी जानों पर खेलकर, क्योंकि मैंने ग्राउंड के ऊपर उस इलेक्शन की रिपोर्टिंग की है। तो उस इलेक्शन के दौरान जिस घर के बाहर पीटीआई का झंडा लग जाता था, या जो अपनी गाड़ी पर पीटीआई का झंडा लगा देता था, तो उसकी गाड़ी भी कब्जे में हो जाती थी, यानी पुलिस कब्जे में ले लेती थी। उसके घर के तमाम लोगों पे मुकदमा हो जाता था और उनके केसेस दहशतगर्दी की अदालतों में भेज दिए जाते थे। तो उसके बावजूद लोग आए, एक बहुत ऐसा खौफ का आलम था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इन लोगों को, यानी पीटीआई के एमपीएस एमएनएस जो इस वक्त आगे
पार्लियामेंट के अंदर और पंजाब असम्बली में, केपी असम्बली में इनको वोट दिए और इमरान खान साहब के नाम पर वोट दिए इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद। तो उन्होंने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसके बाद वर्कर्स, जब भी कॉल आई वर्कर्स गए और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करना चाहते थे। लेकिन जो पीटीआई की इस वक्त क़यादत है वो क्या चाहती है, वो इमरान खान साहब की हमशीरा ने बता दिया कि आप वहीं पे यदि अपने ग्राउंड के अंदर, अपने घर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। और वही एक जो मज़ाहिया सा स्टेटमेंट दिया था मर्दान जलसे के बाद कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम हो गई होंगी। शहबाज शरीफ भी अपनी कुर्सी पर कह के लगा रहे होंगे कि ये क्या हमने इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है और ये आगे अपने वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो असल में तो जो अलीमा खान साहिबा का और नौरीन खान न्याजी साहिबा का और इमरान खान साहब के अहल खाना का जो एहतजाज होता है मंगल वाले दिन, और जिस वक्त वो मुलाकात के लिए जाती हैं, यहाँ पे एक मनसूबाबंदी के तहत नहीं आते। ये एक प्लानिंग होती है कि पीटीआई के लोग और पीटीआई के एमपीएस, एमएनएस इंक्लूडिंग सोहेल अफरीदी कि ये यहाँ पे वर्कर्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के आप अगर हाथ मजबूत करेंगे, अगर अलीमा खान साहिबा वहाँ ज़्यादा इम्पैक्टफुल शो करेंगी तो ये ना सूट करता है इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत को, क्योंकि वो उसकी तोपों का रुख भी अलीमा खान साहिबा की तरफ है। आपके ताकतवर हल्कों का तोपों का रुख भी अलीमा खान साहिबा की तरफ है। उनकी मुलाकातें बंद करवाई गई। हुकूमत के वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सारी फसाद की जड़ जो है ये अलीमा खान साहिबा है, ये फैसलों को वीटो कर देती हैं। तो इसलिए इनको ये खौफ है इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए तहरीक चलाना, तो एक तरफ इनको ये भी खौफ है कि अगर हमने अलीमा खान साहिबा से इज़हार यकजहती के लिए कोई 500-700 वर्कर भी वहाँ पर भेज दिया, खुद ना भी गए, तो तब भी कहीं वजारत दाखिला और एस्टैब्लिशमेंट आपसे नाराज़ ना हो जाए। तो इस वजह से ये अपने केपी के अंदर जलसे जुलूस करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तारीख, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, उसके लिए ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं हो रही, ना पस मंज़र में ना पेश मंज़र में। और इनके अंदर मुकम्मल तौर पर अब सोहेल अफरीदी भी उसी सफ में खड़े हो चुके हैं। अच्छा, मैं अगर क्विकली एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, आपको शेख वकास साहब कैसे लगते हैं राय साहब, अगर बतौर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखा जाए? शेख वकास अकरम तो देखें ना कोई नज़रियाती कारकुन है, ना कोई नज़रियाती लीडर हैं। घाट घाट का पानी, सियासी पानी उन्होंने पिया है और आपने उनको मजामत करते हुए कब देखा है? चले ग्राउंड के ऊपर तो छोड़ दें मजामत करते हुए, उनको आपने कोई मजामती बयान देते हुए कब देखा है? कौन सा उनका मजामती बयान अब तक सामने आया है कि जो कि इमरान खान साहब को कैद रखने वाली जो असल कुव्वतें हैं उनके मुतल्लिक हो? कोई आप देखें कि ऐसा उनका बयान कि जो इस बात की तर्जुमानी करता हो कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये रैपिड फायरिंग है, ये तो डिटेल्ड आंसर जी, और रैपिड कंटिन्यू करें। मेरे तो मैंने आपसे ना कुछ और भी नाम आपके सामने भी रखे हैं। शेख वकास तो फारिग हो गए, इनकी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलना चाहिए। राय साहब, आपका गौहर साहब के बारे में क्या ख्याल है? वो वही ख्याल है कि जो पीटीआई के पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ख्याल है, जो यानी एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं और कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी और ताकत ये आपकी जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत के इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चले, तो बैरिस्टर गौहर आप उनके चेहरे पर इत्मीनान देखा करें, आप उनके चेहरे की लालियां देखा करें, आप उनकी मुस्कुराहटें देखा करें, तसल्ली, मुस्कुराहटें देखा करें और इत्मीनान देखा करें। यानी वो थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा सा एक्टिव कर लिया करें कि उनको इमरान खान साहब की 1000 दिन की कैद पर कोई तशवीश है, लेकिन शायद कोशिश करते हो उनको थोड़ा एक्ट करने की, लेकिन उसमें भी कोई खास कामयाब नहीं होते, हमेशा खुशबाश दिखाई देते हैं। सलमान अकरम राजा को पीटीआई के लोगों ने और आवाम ने 1,60,000 वोट दिए थे लाहौर से जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और अब ये कहते हैं कि मैं पीटीआई के ओहदे पर लानत भेजता हूँ।
अब ये कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं एहतजाज का मटेरियल नहीं हूँ। आप एहतजाज का मटेरियल नहीं है, आपने इलेक्शन क्यों लड़ा था? और अब ये कह रहे हैं एहतजाज का मटेरियल नहीं हूँ। जिस वक्त इनके खिलाफ धांधली हो रही थी, वाकई इन्हें धांधली से हराया गया, वरना ओन चौधरी कहाँ से जीत सकते थे। तो ये उस वक्त आधी आधी रात को चैनल्स को मिन्नतें करके कह रहे थे कि मेरा बीपर लें, और ये उस वक्त रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मौजूद थे। तो उस रात जब इनकी अपनी सीट छीनी जा रही थी, उस वक्त ये मजामती मोड में थे, उस वक्त ये एहतजाज का मटेरियल थे। लेकिन अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये एहतजाज का मटेरियल नहीं है, और ये सबको पता है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कोई तहरीक वगैरह नहीं चलानी। अच्छा, इसके बाद पार्टी के अंदर चूंकि देखें अली अमीन गंडापुर का एक कंपैरिजन किया जा रहा है सोहेल अफरीदी से, और बाज़ लोग तो अहमद न्याजी खान साहब के अपने घर से, क्योंकि अहमद न्याजी ये कहते हैं कि मेरे अब्बा और इमरान खान के जो वालिद हैं वो आपस में कज़न, तो मैं इनका एक तरह से भतीजा गालिबन, कुछ उन्होंने इस तरह से बात की। तो वहाँ से भी अब तो अली अमीन गंडापुर की हिमायत में बात शुरू हो गई है। देखें, अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक तो इस तरह की भी इतलात आई कि उनकी कोई इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है जेल के अंदर, और अली अमीन जी वो डिनाई कर दिया था। लेकिन जिन रिपोर्टर्स ने ये क्लेम किया वो अभी भी अपनी खबर पर कायम है, और वो कहते हैं कि ये मुलाकात हुई है। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर को अब जब कंपैरिजन करते हैं पीटीआई के लोग, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने चले बादल नाखास्ता ही सही केपी हाउस में आके कोई चले मुबैना ड्रामा ही रचाया, और जो नवंबर 2024 का एहतजाज था उसमें भी वो वापस आके चले गए। लेकिन कम से कम उन्होंने इस्लामाबाद तक आने की जरूरत तो की, इस्लामाबाद तक आए तो सही, वो डी चौक तक तो आए, लेकिन सोहेल अफरीदी तो यहाँ तक भी आने के लिए तैयार नहीं है, शायद अटक पुल तक भी आने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो इसकी वजाहत देना चाहते हैं, ना कोई प्लान देना चाहते हैं, ना ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम कब तहरीक चलाएंगे। इस बात के पीछे छुपे हुए हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इजाज़त नहीं दे रही, या इस बात के पीछे छुपे हुए हैं कि इमरान खान साहब के मुंह से। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकजई ये क्या एहतजाज मटीरियल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो बयान दे रहे हैं। लेबर डे के बाद उन्होंने थोड़ा सा चादर से जो है वो अपना चेहरा दुनिया को दिखाया, और वो बोल भी रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि कत्तर किया, ये हुआ वो हुआ, एस्टेब्लिशमेंट और मुजरिमों को आप मिलने की इजाज़त देते हैं। तो इमरान खान ने ऐसा क्या किया है? तो थोड़े से इनकलाबी नज़र आ रहे हैं। क्या इनकलाबी नज़र आ रहे हैं? क्या इनकलाब के लिए उन्होंने इकदाम किया है? उनको चादर उतार दी है, उतार दी है, पहले चादर में मुंह छुपाया हुआ था। उनका इनकलाब बस अब इस हद तक है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर की अपनी सीट बचा दी है। एक स्टेटमेंट भी मैं उनकी देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि पीटीआई के अंदर जब मुख्तलिफ धड़े बने तो हमने कहा हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाएंगे, और कोई धड़ा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई के अंदर नहीं बनने देंगे। लेकिन पीटीआई के अंदर तो बहुत वाज़े धड़ेबंदी है, और अब तो धड़ेबंदी क्या, अब तो जो मज़ामती धड़ा है वो बिल्कुल माइनॉरिटी में है। जो मफामती धड़ा है, सो कॉल्ड मफामती धड़ा, मफामत से भी चलो इमरान खान साहब रिहा हो रहे होते तो एक फिर भी उनकी बात में कोई वजन होता है। मफामत से तो रिहा नहीं हो रहे, जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ना कानूनी माज से, ना आपके मज़ाकरात से। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदी है वो साफ नज़र भी आ रही है, और आपका कॉम्प्रोमाइज़ जो ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर गालिब है। और उसकी वजह यह है कि उनको अपनी नशस्तें ज़्यादा प्यारी हैं, वो अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। उनको अपनी वजारत आला और बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केपी, तो वो ये चाहते हैं कि ये अख्तियारात उनके पास से ना जाएं। साहब, मैं आज जो एमएनए है उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। शफकत एडवोकेट हैं गालिबन, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है बकौल उनके कि शायद आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ दोस्त हैं, एमएनएज़ हैं, उनको नाअहल कर दिया जाए। ये हामिद मीर साहब के पास बैठे हुए थे शफकत ऐवान, और उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे एमएनएज़ नाअहल हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार नाअहल ही होना है, एक होता है पार्लिमान से, इलेक्शन कमीशन से, अदालतों से नाअहल होना, ये तो वैसे ही नाअहलों का टोला हमें नज़र आ रहा है। तो इस नाअहली का नुकसान या फ़ायदा होगा
कुछ या बहुत डराड़ पड़ जाएगी और बड़ा नुकसान होगा? खंबे नाअहल होने जा रहे हैं। कोई खंबे नायल नहीं होने जा रहे। जो लोग इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो नायल नहीं होंगे, जो थोड़ा बहुत मजामत करेंगे वो नायल होंगे। लेकिन ये एक पैगाम दिया जा रहा है सोचे समझे मंसूबे के तहत कि अगर कोई लोग मजामत की तरफ माइल होते हैं और अगर जो पीटीआई का वर्कर या सोशल मीडिया तनकीद करता है और कुछ लोग कहते हैं कि चलें अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको इससे डराया जाए कि आपने मजामत नहीं करनी वरना आप जो है आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। आप देख लें कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है, उनके खिलाफ फैसले आ गए हैं लेकिन उनको गिरफ्तारियां नहीं हो रही। उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारियों के लिए मूव नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस वक्त ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही कि उन लोगों की गिरफ्तारियां की जाएं, क्योंकि वो तो ऑन बोर्ड हो गए हैं। जब वो ऑन बोर्ड हो गए हैं इस जाली फार्म 47 की पॉलिसी और इदारों की पॉलिसी के तहत, तो फिर तो उनको गिरफ्तारियों की ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि वो तो शायद इनमें से सब नहीं, लेकिन शायद 1-2% ऐसे भी हों जो व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, जो पार्टी के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के इजलास में या कोर कमेटी के इजलास में या सियासी कमेटी के इजलास में बैठे होंगे, ये ख़बरें वहाँ से लीक करते होंगे इस्टेब्लिशमेंट को भी कि अब ये प्लान बन रहा है। अच्छा, ये जो एक हमारा MNA या MPA या लीडर है ये बड़ी सख्त बातें कर रहा है आपके मुतल्लिक, ये तहरीक चलाने की बात कर रहा है, मज़ामत की बात कर रहा है। तो अब तो ये हालात आ गए हैं इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद। ये पूरा इतनी मफाद परस्ती और ज़ाती मफाद इनके ऊपर इस तरह से हावी हो गया है कि इनको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे मकबूल लीडर, वफाक के वाहिद लीडर, जिनकी पहले 2018 में जो हुकूमत आई तो वफाक में, पंजाब में, KP में, आपके गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत और कराची के शहरी इलाकों का, पूरे कराची का मैंडेट। तो वो लीडर 1000 दिन से कैद है जिसके नाम पे ये MNA MPS बने और ख़ुद ये अपनी नशिस्तों के मज़े ले रहे हैं। मैं आपको कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि पाजन वीडियो चला देना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हमने एक एनालिसिस किया है लीडरशिप का। सब ये वीडियो जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है, अगर चल रही है, माजरत के साथ सुनने वालों के ऐसे मैं करूंगा, लेकिन अगर ये चल रही है इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम दे देते हैं। और अपोजिशन लीडर है मोइन रियाज कुरैशी। मोइन रियाज कुरैशी साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं और उनके बेटे की शादी का इवेंट पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा है। राज साहब, इस इवेंट के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी कि इसमें असद कैसर आपको नज़र आएंगे, आपको इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग नज़र आएंगे जो इमरान खान के नाम पर सियासत कर रहे हैं, जो सियासी तौर पर जिंदा हैं। हम कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो सियासी तौर पर वेंटिलेटर पे, असल तो लोग वेंटिलेटर पे ये लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर अपने आप को जिंदा रखा हुआ है और इमरान खान के नाम पे ऊपर खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मज़े मौज मस्ती इस वक्त चल रही है, चेहरों पे मुस्कुराहट है। आप कहते बैरिस्टर गौहर की लालियाँ, राज साहब ये लालियाँ देखें, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि दिखा दो, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं तो इनके चेहरों पर लालियाँ देखें, इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें देखें। इन लोगों ने क्या तहरीक चलानी है? खान साहब ने कहा था 2 साल पहले, मुझे आज भी याद है। और राय साहब, एक रिपोर्टर हमारे दोस्त गए, खान साहब से मिलकर आए, उस वक्त ये मुलाकातों का सिलसिला जारी था और उसके बाद यकायक की मुलाकातें बंद हो गई। तो जब खान साहब को बताया गया ना कि बाहर तो जी माहौल ऐसा है कि मुलाकातें भी होती हैं, जाते हैं आते हैं, कोई चक्कर ही नहीं, तो उन्होंने कहा था कि यार बाहर तो सब हंसी खुशी रह रहे हैं। हंसी खुशी क्या होता है? इमरान खान ने कहा था कि इनको कोई शादी पर नहीं बुलाएगा, इनका नाटका बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद जाकर इनकी शादियों में बैठते हैं, उठते हैं, मुलाकातें करें। राज साहब, ये लोग क्या तहरीक चलाने की सलाहियत रखते हैं? मैं, आप, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, PTI का डाई हार्ड वर्कर बहनें, हम क्यों यहाँ पर बैठकर जो है वो सिर्फ आज़ादी और तहरीक की और जमहूरियत का ये नारा हम लगाते हैं? हमें भी कहीं जाकर हंसी खुशी जो है मौज मस्ती करनी चाहिए। देखें, एक तो सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो हर दौर में जो हक़ाइक़ है वो सामने लेके आए। सहाफ़ी कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि एक जो हकीकत उसको नज़र आ रही है, जो ख़बर है, जो तज्ज़िया है, वो दे। मिसाल के तौर पर ये एक बहुत मशहूर
मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि जो अंग्रेज़ी में इसको डिफ़ाइन किया जाता है उसको उर्दू में डिफ़ाइन करके, कि अगर एक शख्स ये कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा शख्स ये कहता है कि बाहर बारिश नहीं हो रही, तो साफ़ी का ये काम नहीं है कि वो कहे मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं ये कहूँ कि ये शख्स कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही और दूसरा शख्स कह रहा है कि बारिश हो रही है, तो साफ़ी का काम ये नहीं है। अकल भी दिलाओ ना कि हो रही है नहीं, कि साफ़ी नहीं का हो रही काम बारिश। ये है कि वो बाहर जाके देखे, यानी तहकीक करे, बाहर जाके देखे कि बारिश हो रही है और फिर बताया कि कौन ठीक कह रहा है। तो इसलिए हम साफ़ी के तौर पर तो ज़ाहिर है कि हमें पता है इन हक़ाइक़ का कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर डाका मारा गया, तो हम तो साफ़ी के तौर पर उसके मुतल्लिक निशानदेही करते हैं। हमें पता है कि पीटीआई को जबर का निशाना बनाया गया, हम उसके मुतल्लिक निशानदेही करते हैं। हमें तो पता है, तो, लेकिन ये जो खाने तो आज आपने कहा ना कि हम भी खुश हंसी खुशी रहने लगे, तो हम हंसी खुशी सर तो देखो साफ़ी की हंसी खुशी। ये देखें असद कैसर किस्सा बगलगीर हो रही है, जरा देखें असद कैसर के बाद ये बाकी हमारे भाई साहब जो हैं जिन्होंने पंजाब से जलसे जुलूस, ये ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में राय साहब इससे थक्कड़ किस्म की ना ऑपोजिशन हमने तारीख में नहीं देखी। राजा रियाज की ऑपोजिशन शायद इससे ज्यादा बेहतर होगी। राजा रियाज की जो थोड़ा बहुत खड़ा होकर तकरीर हुकूमत के खिलाफ किया करता था हमारा भाई, लेकिन इस ऑपोजिशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पंजाब के अंदर। 11 अरब का जहाज का स्कैंडल आया, पंजाब में किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इमरान खान की तहरीक तो रिहाई तो बहुत दूर की बात है। अचकजई साहब भी यहां पे मौजूद हैं, अचकजई साहब भी चादर लपेट के पहुंच गए और मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी चादर दिखाने का बहुत शौक है और वो भी हंसते मुस्कुराते गिलानी है अंदर सो द कंपनी। ऐसा है कि सब लोग ना वो क्या करें, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी चल रही है राय साहब। जी, पार्टी चल रही है और मुसलसल चल रही है। और ये जो हमारा आज ही के दिन का अगला प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के बाद आएगा, इसमें हम कुछ मिनिस्टर्स कॉलोनी में और इस्लामाबाद का जो क्लब है, इस्लामाबाद क्लब, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं इसके मुतालिक भी कुछ इनसाइट्स जो हैं वो पीटीआई से रिलेटेड और बाकी जमातों से रिलेटेड और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, ये भी अपने आने वाले प्रोग्राम यानी आज के जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।